सो ये गाइस, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ आप लोग को कि आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ज़ीरो से बताऊँगा। जैसे कि आप लोग को ट्रेडिंग का टी भी नहीं मालूम है, तो आप लोग पहले क्या करेंगे? अगर आप मान लो कि मेरे इंस्टाग्राम से आपने रील देखी, यूट्यूब पे रील देखी, या फिर किसी की भी इंस्टाग्राम वगैरह से कहीं से भी रील देखी और आप लोग भी चाहते हो कि ट्रेडिंग करना, बट आपको नहीं मालूम कि आप लोग करना क्या है, ट्रेडिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है, कौन सा ब्रोकर डाउनलोड करना है, कौन सा ब्रोकर में आईडी बनानी है, और पैसे कितने लगेंगे आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। स्टार्टिंग में आपको डेमो से करना चाहिए। डेमो अकाउंट कैसे मिलेगा आपको, बिना पैसे वाला, जहाँ पे रियल पैसे ना लगे। और आप लोग कौन से पेयर में करोगे, गोल्ड में, सिल्वर में, कौन सा पेयर आपके लिए बेस्ट रहेगा, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। एंड ऐसा नहीं, मैं आप लोग को इतना बता दूंगा कि आप मतलब सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, नहीं। आपको मैं सिर्फ स्टार्टिंग बताऊंगा कि कहाँ से कैसे आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। मैं आने वाले कुछ दिन में और भी वीडियोस लाऊंगा जो इसके आगे का पार्ट समझ लो होगा। एंड अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं लाऊंगा, अदरवाइज़ मैं इससे आगे नहीं बताऊंगा। बट इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को इतना बता दूंगा कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि हम लोग करना क्या है, कौन सा ब्रोकर वगैरह अच्छा होता है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है ना। तो समझो भाई, देखो, ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म बिजनेस समझ लो एक तरह से। इसको एक दिन 2 दिन या फिर एक हफ्ते 2 हफ्ते महीने में आप नहीं सीख सकते। इसके लिए टाइम लगता है। सबसे पहले देखो, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पैसे होने चाहिए। और पैसे नहीं है तभी आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, और ट्रेडिंग सीखने के लिए आप लोग को पैसे चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले डेमो के अंदर ट्रेडिंग करना चाहिए। डेमो के अंदर लाइक एक नकला पैसा होता है, करेंसी होती, कॉइन होता है, जो भी आप समझो, उससे आप ट्रेडिंग करोगे। किसी भी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर करो। बहुत सारी स्ट्रेटजीज़, अब मैं आपको स्ट्रेटजीज़ नहीं सिखाऊंगा, बस हाँ, जो स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कैसे मैं यूज़ करता हूँ। उसी स्ट्रेटजी पे आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अब आपकी जो भी फेवरेट स्ट्रेटजी अगर है, नहीं है, तो यूट्यूब से अगर आपने सीखी है या फिर कहीं से भी सीखी है, तो आप उनसे जो भी सीखा है वो आप लोग उस डेमो अकाउंट से उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करो। अगर आपको रिजल्ट अच्छा दिख रहा है तो आप फिर रियल अकाउंट पैसे ऐड करो अपना और ट्रेडिंग करो। तो सबसे पहले आपको डेमो अकाउंट कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? तो एक ऐप है जिसका नाम है एक्सएम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस ऐप को ओपन कर लेना है। सबसे पहले मैं उसका अकाउंट वगैरह दिखा देता हूँ कैसे ओपन होगा। तो कुछ इस प्रकार से आएगा जब आप लिंक पर टाइप करेंगे। एंड उसके बाद आपको रजिस्टर कर देना है, यानी कि अपना आईडी लॉगिन करना है। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से आएगा। एंड इंडिया सेलेक्ट करना है, ईमेल डालना है आपको, एंड अपना पासवर्ड डालना है। एंड उसके नीचे लिखा होगा हैव आ पार्टनर कोड, तो इंटर हेयर में डाल के पार्टनर कोड डाल देना है। आपके लिंक के जस्ट नीचे ही आपको मिल जाएगा, पार्टनर कोड भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंड वो डालने के बाद आपको ये टिक करके रजिस्टर पर टैप कर देना। सो मेरा आईडी ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं अपनी आईडी खोल लेता हूँ, जो कि मैं 1 मिनट मैं अपनी आईडी खोल लेता हूँ इसको हटा के। देन मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक आईडी खुली हुई है। एंड इस आईडी के अंदर आप लोग के सामने देख सकते हो $5064 है, जो कि ये डेमो अकाउंट है। एंड ये नकला पैसा, ठीक है। इस अकाउंट, जैसे ये अकाउंट है, ये इसके अंदर आपको भी बना लेना है। अब बनेगा कैसे अकाउंट? तो जब सबसे पहले जहाँ पे आपको, जब आप आईडी खोलेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप रियल अकाउंट बनाना चाहते हैं, डेमो अकाउंट बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे देख सकते हो एक रियल अकाउंट है, जो कि मैंने जीरो अकाउंट बनाया है इसके अंदर, क्योंकि मेरी दूसरी आईडी है, मैं उसके अंदर ट्रेड करता हूँ। यानी कि मेरे पास दूसरा एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन इंडिया के अंदर बैन हो चुका है, जिसका नाम है एक्सनेस। एंड एक्सनेस से अच्छा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। बट हाँ, इसके एक्सनेस के बाद अगर किसी एप्लीकेशन का नाम आता है तो वो है एक्सएम। और एक्सएम काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, तो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर रियल और डेमो दोनों मिलता है। तो रियल के अंदर मैंने कोई भी अकाउंट नहीं बनाया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट है, तो मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा अकाउंट क्यों बनाऊं। बट हाँ, इसके अंदर मैंने डेमो अकाउंट बनाया था, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा सब कुछ एक्सनेस के जैसा ही है। अच्छा एक्सपायर्ड है, जीरो कमीशन है, जीरो ब्रोकरेज चार्ज है, डिपॉजिट विड्रॉल पे जीरो कमीशन लगते हैं। तो एक नंबर बेस्ट है। तो इसके अंदर मैंने डेमो अकाउंट क्रिएट किया। सेम आपको भी इसी तरह से क्रिएट कर लेना है। एंड आप चाहे तो रियल भी कर लेना, बट मैं आपसे कहूँगा कि भाई रियल मत करना। स्टार्टिंग में आप डेमो करो। अगर हाँ, आप ये बैक टेस्टिंग वगैरह हो चुकी है, अब आप डायरेक्ट पैसे से करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप रियल अकाउंट पे जाके यहाँ प्लस वाले आइकन पे टैप करेंगे तो आपको रियल और डेमो दोनों मिल जाएगा। तो आपको जो भी क्रिएट करना है आप क्रिएट कर लेना। उसके बाद अपने हिसाब से इसके अंदर ट्रेड करना है। अब देखो, ट्रेड कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना कोई सा भी ब्रोकर, जैसे गोल्ड हो गया। यहाँ पे बहुत सारी करेंसी है। अब आपकी कौन सी करेंसी फेवरेट है, आप उसके अंदर ट्रेड करना है। तो मेरा करेंसी जो है वो गोल्ड है। गोल्ड इस टाइम बंद है,
यानी कि आज सैटरडे है, तो सैटरडे और संडे गोल्ड ऑफ होता है। तो मैं आपको BTC के अंदर दिखा देता हूँ ट्रेड कैसे लिया जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे देखो BTC का चार्ट है, मैं इसको फुल कर लेता हूँ स्क्रीन, एक सेकेंड, मैं इसकी स्क्रीन को फुल कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन फुल हो चुकी है एंड देख सकते हो भी मार्केट का कुछ ये प्राइस चल रहा है। देखो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बाइंग कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लॉट साइज़ जो है 0.1 यानी कि बिल्कुल ही छोटे लॉट से मैं बाइंग नहीं करूँगा, एटलीस्ट 0.10 लॉट से मैं बाइंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बाइंग कर दिया है एंड प्लेस ऑर्डर पे टाइप करके ऑर्डर प्लेस कर दिया एंड आपके सामने $5 का मेरा लॉस चल रहा है एंड जो भी लॉस प्रॉफिट होगा आप लोग के सामने यहाँ पे होगा। एंड अगर आप ट्रेड को क्लोज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे कट वाले टाइप करेंगे, यहाँ पे कट वाले ऑप्शन पे टाइप नहीं हो रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, इसको बैक कर देंगे। ठीक है, अगर आपको ट्रेड को क्लोज़ करना है आप थोड़ा इस पेज को बैक करें। एक मेरा नेट चला गया क्या? स्क्रीन खुल नहीं रही भाई, काम तो कर रही है यार, शायद स्क्रीन ग्लिच हो गया है। सो गाइज आपके सामने देख सकते हो $3 का मेरा लॉस चल रहा है। ठीक है, अराउंड $5 का चल रहा है। एंड अब मैं अपना पोजीशन साइड जो पेंडिंग ऑर्डर होता है, पोजीशन ऑर्डर होता है, हिस्ट्री होती है। अब अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊं तो इसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं है टुडे की। एंड अगर मैं अपने 30 डेज़ की ऑल टाइम हिस्ट्री दिखा दूँ तो आपको ऑल टाइम हिस्ट्री में यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक ट्रेड लिया था जिसके अंदर $71 का प्रॉफिट बनाया था और एक में $6 का लॉस किया था। एंड अभी तीसरी ट्रेड मेरा चल रहा है जो कि मैंने ये टेस्टिंग के लिए की थी ताकि मुझे मालूम चले कि हाँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही है। एंड अगर मैं आप लोग को करंट ट्रेड दिखाऊं तो करंट ट्रेड में भी मेरा $5 का लॉस चल रहा है एंड मैं इसको क्लोज ऑल पोजीशन पर टाइप करके इस ट्रेड को क्लोज कर देता हूं जो कि $60 में क्लोज हो गई। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये एप्लीकेशन वर्क करता है। इसके अंदर आप प्रॉफिट में भी क्लोज कर सकते हैं, एसएल वगैरह भी लगाने का सिस्टम आपको इतना मालूम ही होगा। एंड अगर आप चाहते हो कि ट्रेड के अंदर मेरा एसएल और टारगेट दोनों लगे तो यहाँ पे एसएल और टीपी का दोनों ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे प्राइस का जो मार्केट का जो प्राइस चलता है उस हिसाब से आप कहीं पर भी अपना टारगेट और एसएल सेट करके ट्रेड को पंच कर सकते हैं। ट्रेड लेने के बाद भी आप एसएल और टारगेट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ ब्रोकर का जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया है। अब आपके ऊपर है, अगर आपके पास कोई ब्रोकर है तो आप वो यूज़ कीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। अब मैं आ जाता हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर एंड ये एक ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन है जो कि आपके सामने खुला हुआ है। आपको जाना है सबसे पहले प्ले स्टोर के अंदर। अगर आपके पास आईफोन है तो आप iOS है जो भी है तो आप ऐप स्टोर के अंदर चले जाना एंड सर्च कर लेना यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, आपको मैं एप्लीकेशन का वो दिखा देता लोगो, ये है एप्लीकेशन का लोगो। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, नाम ट्रेडिंग व्यू है। ठीक है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है ना, इसको डाउनलोड करके इसको ईमेल से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस चार्ट के अंदर वेट लिस्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है जो भी जिस करेंसी के अंदर आप भी ट्रेड करना चाहते हो। इसके अंदर क्या है कि आपको बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर मिल जाएंगे एंड ये चार्ट काफ़ी क्लीन एंड साफ रहता है। आप क्या बोलते हैं एक्सएम के अंदर आपको मार्किंग वगैरह नहीं मिलेगी, जैसे ये सब टूल्स है ना ये सब वहाँ पे भी मिलेगा बट वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसके अंदर आप सिर्फ ट्रेड लेना है, ट्रेड को होल्ड करना है, ट्रेड को स्कैल्पिंग जो भी आपको जो ट्रेड लेनी है ना वो वहाँ पे जाएंगे लेंगे। बट एनालिसिस करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू सबसे बेस्ट है, एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू सबसे बेस्ट है एंड इसके अंदर एनालिसिस करना है। अभी आपको इतना समझ में आ गया है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंदर आप डेमो अकाउंट क्रिएट करेंगे एंड उसके अंदर आप अपने पैसे ट्रेड करेंगे या फिर आप रियल पैसे लगाएंगे, जो भी आपका वो लगा कर करेंगे। एंड एक डेमो अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि ट्रेडिंग व्यू आपके लिए जहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, आप बैक टेस्टिंग करेंगे एंड एनालिसिस करेंगे। देन उसके बाद आप अपने डेमो में या फिर रियल में जाके ट्रेडिंग करेंगे। तो इतना आपको मालूम चल चुका है। अभी आपको कौन से सेटअप पे ट्रेड करनी है। ठीक है, देखो ट्रेडिंग कुछ भी नहीं है भाई, ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा इजी है या फिर बहुत ही ज़्यादा आसान है। कठिन इसमें यह है कि आप ट्रेड कैसे कर रहे हो, कौन से सेटअप पे कर रहे हो। सेटअप क्या होता है कि मतलब आप क्यों बाय कर रहे हो। जैसे मान लेते हैं अगर कोई बंदा गोल्ड को यहाँ पे बाय कर रहा है तो उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा कि भाई मैं बाय क्यों कर रहा है यहाँ से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी BTC बाय किया था अपने एक्सएम के अंदर, तो क्यों बाय किया था, उसके पीछे जो लॉजिक होता है उसी को बोलते हैं एनालिसिस। अब वो लॉजिक कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा था मैंने बाइंग कर लिया, मुझे लग रहा था मैंने सेलिंग कर ली, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं करना है। अगर ये करेंगे तो भाई फिर 100% आप लॉस करेंगे, फिर वो रियल अकाउंट में हो या फिर डेमो अकाउंट में। जैसे वहाँ पे मेरा $60 का लॉस हुआ था जो कि डेमो में मैंने ऐसे बाइंग कैसे आपको दिखाने के लिए कैसे बाइंग और सेलिंग वहाँ पे होती है। ठीक है, देखो मैं जो ट्रेड करता हूँ सिर्फ बाइंग हो या फिर सेलिंग हो,
वो मैं एक लेवल मार्क करता हूँ जिसका नाम है डबल बॉटम। यानी कि जो स्विंग होता है, स्विंग हाई या फिर स्विंग लो, जब भी मार्केट एक नया एमएसएस करती है या जिसको बोलते हैं चोच बोलते हैं, हो सकता है आपको इतना मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो मैं आगे आगे वीडियो बना दूंगा कि चोच और एमएसएस क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक नॉर्मल सेटअप था। ठीक है, मैं एक आपको ये दिखा देता हूँ, थोड़ा पीछे दिखा देता हूँ क्योंकि ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे सेटअप है। एंड ये सेटअप आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने बाइंग किया था, एक सेलिंग किया था, मार्केट ने यहाँ पे चोच किया था। ठीक है, जिसको बोलते हैं एमएसएस। मार्केट ने एमएसएस किया, इस लेवल पे भी किया था। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये लो बनता है, ये लो है, एंड ये सॉरी ये हाई है, ये लो है। मार्केट ने इस हाई को स्वीप किया था, बट इस हाई के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया था इस लेवल पे। तो इस तरह समझ लो ये भी लो है, ये भी लो निकल के आ रहा है इस एमएसएस का, ये भी लो है, ये भी लो है। तो इस लो का मैंने विक मार्क किया। जैसे ही इस विक पे मार्केट आती है मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ। टारगेट मेरा जो भी हो सकता है, टारगेट मैं यहाँ तक भी रख सकता हूँ। ठीक है, एंड मेरा टारगेट ज़्यादा लो तक नहीं रहता, यानी कि लो हाई तक मैं नहीं रखता। मैं टारगेट अपने 200 पिप का रखता हूँ, जबकि जैसा कि आपको मालूम ही है मैं टेलीग्राम पे डालता भी रहता हूँ। 150 से 200 पिप का टारगेट रखता हूँ। एंड 30 से 40 से पिप एसएल रखता हूँ। ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं रखता मैं, जो ज़्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं रखता। मेरा कहना है कि भाई 1:4 1:6 मिल रहा है, इनफ है। ठीक है, पर ट्रेड अगर आपको 1:4 और 1:5 के आसपास मिल रहा है तो बहुत है, उससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन नहीं रखने का। सेम इसी तरह ये भी एक ट्रेड थी, आपके सामने दिख रहा है, जहाँ मार्केट ने चोच किया था। ये डबल बॉटम बनता है। विक को मैंने मार्क किया, मार्केट जैसे ही विक पे आई मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया 1:4 अराउंड 5 है, 1:5 यहाँ पे डन। अगर पिप वाइज बताऊँ तो ये मेरा टोटल 230 पिप बना। ठीक है, एंड इसी हिसाब से ये भी देखो एक ट्रेड था। मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल पे एमएसएस किया है, ये डबल बॉटम बनता है, मार्केट डबल बॉटम पे आई, मैंने ट्रेड लिया। एंड इस ट्रेड के अंदर अराउंड तुम्हारा 280 पिप कैप्चर 1:7। वैसे यहाँ तक मैंने होल्ड नहीं किया था, अराउंड में मुझे लगता है मैंने यहीं तक ट्रेड क्लोज कर दी थी। तो तुम्हारा यहाँ पे 1:5 बन रहा था। तो इस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ। अगर आपको इस सेटअप पे और डिटेल्ड में लो क्या होता है, हाई क्या होता है, एमएसएस क्या होता है, एंड वीक मार्क कैसे की जाती है, इन सभी टॉपिक पे एक अच्छे से और एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो भाई इस वीडियो के अंदर दबा के लाइक करो एंड दबा के कमेंट करो, ताकि मुझे मालूम चले कि भाई आप लोग को चाहिए। बाकी तो ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करना है उसके लिए सिर्फ आपको एक ट्रेडिंग व्यू ऐप चाहिए, जो कि ये आपके सामने खुला हुआ है। इसके अंदर आप एनालिसिस करो, आपको बाय क्यों करना है, सेलिंग क्यों करना है, हम बाय कहाँ पे कर सकते हैं, हमारा सेलिंग कहाँ पे होना चाहिए। एंड यहाँ पे मैं 2 इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ। फर्स्ट इंडिकेटर है हमारा सेशन, जो यहाँ पे लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन आपको दिख रहा है, ये सेशन दिखता है। एंड दूसरा यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर विथ इंड्यूसमेंट, ये एक इंडिकेटर है जो मेरे को यहाँ पे चोच हो रहा है, आईडीएम हो रहा है, जो ये चोच हो रहा है, ये आईडीएम हो रहा है, ये बोस है, इसका सिग्नल देता है। ठीक है, तो आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हो आप, ताकि अगर मेरे सेटअप को यूज़ करना चाहते हो। ठीक है ना, तो बाकी और मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता जब भी मेरा सेटअप बनता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मेरा मार्केट ने बोस किया, मैंने विक मार्क करके रखा है। यहाँ पे मार्केट ने बोस किया, मैंने विक मार्क करके रखा है। अभी देखो ये दोनों विक को मैंने आगे कर रखा है। जैसे ही मार्केट इन दोनों विक पे आएगी मैं यहाँ से सेलिंग ट्रेड प्लान करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने यहाँ पे बोस किया हुआ है, मैंने ये विक मार्क करके रखा हुआ है। मार्केट ने यहाँ पे बोस किया, स्वीप कर दिया है, बट फिर भी मैंने ये मार्क करके रखा है। अगर मार्केट मंडे वाले दिन ओपन होती है, नीचे आती है तो मैं यहाँ से बाइंग करूँगा, ऊपर जाती है तो मैं यहाँ से सेलिंग करूँगा। अगर इसको ब्रेक करती है तो मैं यहाँ से बाइंग करूँगा, इसको ब्रेक कर देती है तो मैं इस लेवल से बाइंग करूँगा, इसको ही ब्रेक कर देती है मैं इस लेवल से बाइंग करूँगा। मैं अपने लेवल पे ट्रेड करता हूँ, बहुत ही सिंपल लॉजिक में ट्रेड करता हूँ। एंड मेरी जो ट्रेड होती है उसके अंदर सिर्फ 30 से 40 पिप्स का ही एसएल होता है। अगर आप 0.01 लॉट से एंट्री करते हो, यानी कि सबसे छोटे लॉट से एंट्री करते हो गोल्ड के अंदर, तो जो मेरा रिस्क आता है डॉलर के बेसिस पे वो होता है $3 से $4 का रिस्क। एंड टारगेट जो होता है वो $15 से $20 का, जो कि बिल्कुल ही छोटे रिस्क और बिल्कुल ही छोटे लॉट से अगर आप एंट्री करते हो तो ये रिस्क रिवॉर्ड बनता है, जो कि मेरे लिए इनफ है। ठीक है, इतना रिस्क मैं लेता हूँ, इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लेता। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कैसे स्टार्ट करना। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप रियल पैसे से स्टार्ट करना चाह रहे हो और फर्स्ट टाइम आप अपने पैसे को डिपॉजिट करने जा रहे हो एक्सएम एप्लीकेशन के अंदर, तो आप मिनिमम 3,000 से लेके मैक्सिमम 5,000 तक की डिपॉजिट करना। अगर आपके पास है 5,000 से ज़्यादा
फिर भी 5,000 से ज़्यादा डिपॉजिट मत करना। उसके पीछे का रीज़न ये कि आप अपने पहले कैपिटल को हमेशा ज़ीरो कर दोगे। मुझे मालूम, क्योंकि मैंने भी 2-3 बार अपने कैपिटल को ज़ीरो किया है। मैंने 5,000, 6,000, 2,000, 4,000 डिपॉजिट करके ज़ीरो किया है। तो मुझे मालूम आप लोग भी करोगे और 100% हर कोई करता है, ठीक है। तो आप लोग भी करोगे, मुझे मालूम है। इसलिए आप लोग स्टार्टिंग में यानी कि फ़र्स्ट टाइम कभी भी बहुत ज़्यादा पैसा डिपॉजिट मत करना। अगर आप लॉस कर जाओ तो फिर आपको ट्रेडिंग छोड़नी पड़े। इसलिए आप थोड़ा पैसा डिपॉजिट करो, यानी कि आपके पास अगर इस टाइम ट्रेडिंग में डिपॉजिट करने के लिए 20,000 है तो आप उसके अंदर सिर्फ 5,000 ऐड करो। अगर आप पहली बार ऐड कर रहे हो, अगर आप 2-3 बार ऐड कर चुके हो और लॉस कर चुके हो, या फिर एक बार ऐड किए थे, कभी ऐड किए थे और लॉस कर दिए हो, दोबारा ऐड कर रहे हो, सीखने के बाद सब कुछ सीख चुके हो और फिर दोबारा ऐड कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप ऐड कर लो। बट हाँ, अगर आप पहली बार ऐड कर रहे हो एंड पहली बार आपने बहुत सब कुछ सीख लिया है और आप पहली बार डिपॉजिट करने जा रहे हो, फर्स्ट टाइम अपने पैसे को डिपॉजिट करने जा रहे हो, तो आप 5,000 से ज़्यादा डिपॉजिट मत करना। सेकेंड टाइम आप कर देना पूरा पैसा डिपॉजिट, बट फर्स्ट टाइम कभी मत करना, ठीक है। ये मेरा एक डिस्क्लाइमर समझ लो, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐड करोगे भाई 100% आप लॉस करोगे, 100% आप लॉस करो। 1% भी चांस नहीं है कि आप उस पैसे को सर्वाइव कर जाओ। पूरा चांस होता है भाई, लमसम 99% ट्रेडर लॉस कर जाते हैं। अपना फर्स्ट कैपिटल कोई भी बचा के उसको ग्रो करके आगे नहीं बढ़ पाता है। वो लॉस करेगा, सीखेगा, उसके बाद ही आगे बढ़ पाएगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड मैंने अपने हिसाब से जो भी बताना हो मैंने बता दिया। एंड ऐसा नहीं कि मैंने इसके अंदर सब कुछ बता दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने लायक की। अगर मैं बनाऊंगा तो भाई इस वीडियो को बनाते बनाते भाई 4-5 घंटे निकल जाएंगे, फिर भी कम पड़ जाएगा। हो सकता है यही वीडियो मेरी आधे घंटे की बन गई होगी, मुझे नहीं मालूम कितनी देर की हो चुकी है। बट हाँ, अगर आप लोग आगे और कुछ जानना चाहते हो, जैसे मेरे सेटअप के बारे में या फिर ब्रोकर के बारे में या फिर और भी किसी चीज़ के बारे में अगर जानना चाहते हो तो कमेंट करो भाई, मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं और क्या बनाऊं और क्या एक्सप्लेन करूं आपको, बट आपको जो चाहिए आप कमेंट करो। मैं आने वाले 1-2 दिन में उन सभी चीज़ों को भी वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर सभी लोग को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।